वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आ गई हूँ। तो आप कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में कमला दादी रहती थी। कमला दादी का एक बेटा था, राजपाल नाम था उसका। बेटे को प्यार से दादी राजू कहती थी। राजू की बड़े शहर में नौकरी लग गई और राजू अपने बच्चों के साथ शहर चला गया। अब राजू को 6 महीने हुए थे तो राजू ने सोचा अब हम गांव जाएंगे और मम्मी को भी साथ ले आएंगे। बच्चों की गर्मी की छुट्टी हो गई थी। बच्चे और उनकी पत्नी मनु भी गांव जाने के लिए तैयार थे। राजू ने सामान पैक किया और गाड़ी में सब बैठ गए और वे शहर से रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह गाड़ी रोकते, खाते पीते फिर चल देते। दादी के पास फ़ोन ही नहीं था। उन्हें ये पता नहीं था कि बच्चे आ रहे हैं। दादी तो देसी मिजाज की थी। चूल्हे पे खाना पकाती थी, घड़े में पानी रखती थी, सिलबट्टे से मसाला पीसती थी और बाहर आंगन में मच्छरदानी लगाकर सोती थी। अब गाड़ी की आहट सुनकर दादी बाहर दरवाजे पर आई और इधर देखा तो गाड़ी आती दिखाई पड़ी। गाड़ी मिनट भर में द्वार पर रुकी। दादी परिवार को देखकर बहुत खुश हुई। अगली सुबह जब बच्चे सोकर उठे तो गांव के दोस्तों को देखा, उनसे मिले। धीरे धीरे 10 दिन गुजरे और पता भी नहीं चला। अब राजू अपनी माँ से बोला, माँ आपको लेने आए हैं, आपको भी चलना होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं। अब हम आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ बोली, बेटा कैसे रहूँगी वहाँ पर, पता नहीं कैसे लोग होंगे, फिर भी मैं चलने के बारे में सोचूंगी। खैर, दादी तैयार हो गई और वो सब लोग गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गए। दादी कभी शहर में नहीं रुकी थी, शहर को देखकर चौंक रही थी। धीरे धीरे अब वे अपने फ्लैट में पहुँचे। राजू का फ्लैट 7वीं मंजिल पर था। राजू ने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट आ गई और वे सब के सब लिफ्ट में अंदर चले गए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया तो दादी बोली, बेटा ये बिना पानी की नाव है क्या, हिल रही है, पानी तो है ही नहीं। सवाल जवाब होते होते लिफ्ट से फ्लोर पर पहुँचे। अब सब अंदर आ गए। घर के अंदर सारी चीज़ें थी। सारी चीज़ों को देखकर दादी चौंक रही थी। माँ को इस तरह से देखकर बेटे राजू ने माँ को बड़े प्यार से सारी चीज़ों के बारे में बताया और बोला, माँ ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद का नतीजा है। माँ बेटे की बात सुनकर मन ही मन में बेटे को दुआ दे रही थी। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा अब मैं थोड़े दिन के लिए गांव जाऊंगी। पर बेटे ने टाल दिया। बेटा नहीं चाहता था कि माँ को कोई परेशानी हो। एक दिन राजू माँ को मॉल में ले गया। बाहर एक स्टैचू लगा था। माँ ने पूछा, बेटा ये कौन है, आधे कपड़े पहनी है, चलो यहाँ से। बेटे ने फिर समझाया, माँ ये एक तस्वीर है। माँ को ये सब जानकारी धीरे धीरे हो रही थी। मॉल में 8 बजे का टाइम हो गया था। सब्जी भी लेनी थी। राजू ने सब्जी ली और घर आ गए। 6 महीने बीत गए। अब कमला का मन अपने गांव की सहेलियों से मिलने को कर रहा था। कमला ने बेटे से कहा, मुझे अब थोड़े दिनों के लिए गांव जाना है। मुझे
मेरी सहेलियों की याद आ रही है। और राजू भी माँ की भावना समझ रहा था। तो राजू ने माँ को गांव भेजने का निर्णय लिया और कमला दादी घर आ गई। सहेलियों से मिलकर दादी बहुत खुश थी। दादी की सहेलियों ने शहर के बारे में पूछा तो कमला ने बताया और बोली, क्या पूछोगी उर्मिला, शहर में मैंने जो जो देखा ना, उसे देखकर मैं तो हैरान रह गई। दादी की सहेली उर्मिला ने पूछा, अरे कुछ तो बताओगी भी। कमला दादी बोली, शहर में तो अनेकों चीज़ें ऐसी थी, जैसे वहाँ पर तो पैदल सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ना पड़ता, अपने आप सीढ़ियाँ चलती रहती हैं। घर में भी सर्दी की तरह ठंडा होता है। और पता है आपको, लिफ्ट में बिना हिले डुले ऊपर पहुँच जाते हैं। ये सब सुनकर उर्मिला दादी भी हैरान थी। कमला दादी ये सब बता रही थी, अचानक मुंह बनाकर बोली, अरे यहाँ तक तो सब ठीक था, पर बहन उर्मिला, मुझे वहाँ का खाना पीना का वक्त सही नहीं लगा। उर्मिला बोली, किस वक्त खाना खाते हैं वहाँ लोग? कमला, अरे बहन क्या बताऊँ, रात को खाते हैं और दिन में सोते हैं। दोनों दादी की बात समाप्त हो जाती हैं और वे अपने अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।